तो इसके लिए हम इधर चल जाते हैं। अब इसके लिए मैं आपको ना एक प्लगइन बताता हूँ, जो एक्सटेंशन है, सॉरी, फाइवर क्विक व्यू। इसको आप क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर लें। ये सिर्फ कीवर्ड सर्च के लिए आपने यूज करना है। जिस तरह आप इसको कर लेंगे, गिग फाइनल कर लेंगे, फिर आपने लाजमी इसको ऑफ कर लेना है। ये ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन हो गया। इससे ना आपके दो काम हो जाएंगे। एक, आपको जो मोस्टली टैग यूज हो रहे होंगे वो आपको आइडिया हो जाएगा, और कीवर्ड सर्च प्रॉपर हो जाएगी। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं ऑफ पेज एसईओ की सर्विस देना चाह रहा हूं, तो मेरा ये कीवर्ड है ऑफ पेज एसईओ। तो अकेला ऑफ पेज एसईओ पे तो नहीं हम इसको अपना टारगेट कर सकते ना, इसके रिलेटेड भी कीवर्ड टारगेट करने हैं। ये देखें, ये आपको ना जो मोस्टली टैग जो यूज हो रहे होते हैं, आपको नेक्स्ट पेज की तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, आपको इधर फर्स्ट पेज पे टैग शो करवा देगा, और इधर से ना आपने एक प्रॉपर वे में ऑप्टिमाइज टाइटल को बनाना है। और जो मिनिमम 60 वर्ड का लाजमी होना चाहिए, 60 वर्ड से ऊपर होना चाहिए, जिसमें आपकी सर्विस के रिलेटेड और कुछ एक आपका मेन कीवर्ड हो जाएगा, जिस तरह ऑफ पेज एसईओ हो गया, जिसपे अपना ये देखें सर्विसेज वगैरह कितनी है, 30,620 है। और बाकी दो लाजमी आपके कीवर्ड हो टाइटल के अंदर जो लो कंपटीशन हो। ठीक हो गया, तो इसको ऑफ पेज एसईओ को सर्च कर लिया। ये देखें, आपको रिलेटेड कीवर्ड ये शो करवा रहा है जिसपे अवाम बहुत ज्यादा फोकस किया, जैसा लिंक बिल्डिंग हो गया। या आप ये काम कर लें, जो मैं बेस्ट मेथड यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं टॉप 5 या 10 गिग्स के ना ओपन करके, ये देखें, ये मिनिमम 5 कीवर्ड तो आपके पास लाजमी हो, जो टाइटल हो। इसको आपने कॉपी कर लेना है। इसको यूज करके हम ना, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कीवर्ड बेस्ट हैं। एक मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक आपने अपना मेन जो कीवर्ड होगा, जिस तरह ऑफ पेज हो गया, एसईओ बैकलिंक होगा, डू फॉलो बैकलिंक होगा, ये मैं अपनी सर्विस के रिलेटेड बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हैं, लोगो डिजाइनिंग पे करना चाह रहे हैं, एक तो आपका लोगो डिजाइनिंग कीवर्ड होगा, या एसईओ पे आप करना चाह रहे हैं, एसईओ होगा। बाकी दो लाजमी लो कंपटीशन कीवर्ड वाले हों, जिन पे इतनी ज्यादा गिग्स वगैरह सर्विस ना हो। अब ये देखें, ये देखें, ये कितनी सर्विस शो करवा रहा है, 2364। और जो ऑफ पेज एसईओ पे थी वो कितनी सर्विस थी, 30,000 के नजदीक थी। तो आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि जब आपने को कीवर्ड सर्च करना है, उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करते रहे। अब आप खुद एक चीज को माइंड में रख के देखें कि अगर आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं जिसपे ऑलरेडी 30,000 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और एक जॉब है जिसपे 2700 पर्सन ने अप्लाई किया, किधर ज्यादा कंपटीशन होगा। और इसको आप ऑनलाइन फिल्टर लगा के भी देख लें, और ज्यादा कम होंगे इस पे सेलर वगैरह। ठीक हो गया। इस तरह की आप सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। मोस्टली पर्सन जो करता है वो लोगो डिजाइनिंग की तरफ मूव कर जाता है। अब ये देखिए कितनी ज्यादा, 2,06,000 के नजदीक सर्विसेज है। तो इस पे आप इजीली रैंक कर सकते हैं। तो बेस्ट वे वही है कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करें, उस पे गिग बना के उस पे आपको इजीली ऑर्डर मिल जाते हैं। ये देखिए, या वर्डप्रेस की तरफ मूव कर जाती हैं। वर्डप्रेस पे देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, 73,000। और जो थर्ड है वो डाटा एंट्री। ये मुझे एक्सटेंशन ऑफ करनी पड़नी है, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा इशू होता है चीजों वगैरह का। ठीक हो गया, ये आपको आइडिया मिल गया। तो मैंने अभी आपको एक कीवर्ड फाइंड किया था जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, कंटेक्चुअल बैकलिंक। उस पर कितनी सर्विसेज हैं, अराउंड अबाउट बहुत कम है, 3,000 के नजदीक है। अब ये देखिए, डाटा एंट्री पे 60,000 है, लोगो डिजाइनिंग पे 2 लाख है, डाटा एंट्री पे 70,000 के नजदीक है।
तो इस पे कंपटीशन होता है। आपने पहले प्रॉपर कीवर्ड सर्च करनी है, आपने वो कीवर्ड फाइंड करना है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद सेकंड आपका काम है कि अगर आप जिस पे काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड फाइनल कर लिया, ये वाला कंटेक्चुअल बैकलिंक, ये एक्सटेंशन की वजह से ना इशू आता है। मैं इसको 1 मिनट ऑफ कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये आपने अब ये देखें कितनी ज्यादा, अब आपको आइडिया हो गया। तो ये ना मैं थोड़ा सा इंटरफेस इसका बताता हूँ। ये आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ये इसकी कैटेगरी होती है जिसके अंदर ये चीजें वगैरह स्टोर होती हैं। ये सजेस्टेड होते हैं जिसको हम टैग वगैरह भी बोल रहे हैं। ये कीवर्ड वगैरह शो होते हैं। ये कैटेगरी होगी कि इससे रिलेटेड ऑफ पेज में कितनी कैटेगरी में है, ऑफ पेज में सर्च इंजन में कितनी गिग हैं, गेस्ट पोस्टिंग में कितनी गिग हैं। उसके बाद ये सर्विस में आ गया इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कितने वेबसाइट हैं जो गेस्ट पोस्ट वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं। हेल्थ के रिलेटेड हो गया, कितने पर्सन हैं जिनकी ये लैंग्वेज वगैरह। सर्विस इंक्लूड में क्या क्या होगा कि जितने पर जो यूजर हैं फाइबर पे वो ऑफ पेज के रिलेटेड कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बैकलिंक लेंसेज कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्यूटर लेंसेज कितने प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये सर्वर डिटेल वाला फिल्टर आ गया, लेवल। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ चीजें वगैरह। इसमें ना जो मोस्टली होते हैं ये 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 न्यू सेलर हो गया, लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड। जब आप कोई भी गिग पब्लिश करेंगे तो वो न्यू सेलर में आ जाती है। उसके बाद जिस तरह ही आपकी 4000 के नजदीक अर्निंग हो जाती है तो और 10 ऑर्डर आई थिंक आपको चाहिए मिनिमम लाजमी कंप्लीट हो, तो लेवल 1 हो जाता है। 2000 अर्निंग के बाद आपका लेवल 2 हो जाता है। और जिस तरह ही आपकी अर्निंग 3000 20,000 ऊपर होती है, या मैनुअल रिव्यू करते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली रोबोट होता है उसके थ्रू आपको हो जाता है, लेकिन 20,000 अर्निंग होती है, फिर इनके कुछ फैक्टर होते हैं, उसके बाद आप ऑपरेटर की तरफ मूव कर जाते हैं। और ये बजट वाला फिल्टर है। ये मोस्टली जो बायर वगैरह होता है जिन्होंने उसको करना होता है तो उसके लिए ये यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब कीवर्ड सर्च का आपको आइडिया होगा कि फाइवर पे कीवर्ड सर्च की क्यों जरूरत पड़ती है। आपने ये कीवर्ड सर्च कर लिया, अब ये देखिए कितनी कम सर्चेज नजर आ रही हैं। दूसरी चीज आपने इनको ओपन करके देखना है लाजमी। जो फर्स्ट 4 से 5 गिग है, इसको आप ओपन करके देख लें कि इस कीवर्ड पे ऑर्डर भी है या नहीं है। अब आप लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर लें लेकिन उस पे ऑर्डर नहीं है तो उसको क्या फायदा है। अब ये देखें, ये देखें इस पे 3 ऑर्डर हैं, 7 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है। ठीक हो गया। पहली 10 गिग्स ओपन करके देख लें जिनमें मिनिमम 5 या 6 गिग लाजमी हो, जिन पे ऑर्डर वगैरह हो। अगर उन पे ऑर्डर है तो आप इस कीवर्ड पे स्टार्ट कर दें। और उसके बाद जिस तरह ही आपने ये देख लें कि आपने ये कीवर्ड फाइनल कर लिया, और उसके बाद आपने इधर से कंपटीटर के 5 से 7 टाइटल को उठा के उसको आपने यूज सेम एज इट नहीं करना, उसको उससे आपने आइडिया लेना है। जिस तरह अभी मैं आप एक कीवर्ड बनाता हूं, इसको यूज करके आई विल बिल्ड हाई अथॉरिटी contextual do follow SEO बैकलिंक। अब ये देखते हैं कि ये कितने वर्ड का हो गया टाइटल। कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं। ठीक होगा। अभी 55 वर्ड का आई विल बिल्ड हाई अथॉरिटी। इधर से हम आइडिया ले लेते हैं कि ये जिस तरह ये टाइटल है इसको इधर पेस्ट करते हैं। कौन कौन सा एसईओ बैकलिंक वाला कीवर्ड यूज हो गया, बैकलिंक भी यूज हो गया, डू फॉलो बैकलिंक भी यूज हो गया, कंटेक्चुअल बैकलिंक भी यूज हो गया, पार्टी बैकलिंक भी यूज हो गया। हाँ, मैनुअल कर लेते हैं इसको यूज। आई विल बिल्ड मैनुअल हाई अथॉरिटी कंटेक्चुअल डू फॉलो एसईओ बैकलिंक। अब ये देखें कि ये ऑलमोस्ट सारे जो सजेस्टेड कीवर्ड हैं वो इसके अंदर यूज हो गए हैं। ठीक हो गया। मैंने एक स्टार्ट में ये कीवर्ड अपना ये जिस तरह ये बना के रखा हुआ था, इसको ये देख लें। ठीक हो गया। अब ये देखें कि अभी आपको ये देखें कि इससे ना आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें इसमें, ये देखें कि ये कौन कौन से कीवर्ड यूज हो रहे हैं। अब आप प्रॉपर अगर ऑप्टिमाइज करें, ये देखें हाई अथॉरिटी, डू फॉलो बैकलिंक,
एसईओ बैकलिंक, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, डीए बैकलिंक, प्रो, ऑफ पेज एसईओ। अब ये देख लें कि अनलिमिटेड आपको कीवर्ड आइडिया हो रहा है कि ये देख लें कि आप इसमें और भी ज्यादा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कीवर्ड आपको बता दिए मिनिमम। इस कीवर्ड पे आप ये देखिए, डू फॉलो एसईओ बैकलिंक, ये होगा टारगेट, एसईओ बैकलिंक हो गया। आपने पॉसिबल करनी है कि टाइटल में जितने मैक्सिमम कीवर्ड आप इसको यूज कर सकें और ये स्पैमिंग ना हो। अब ये देखेंगे आपके ये रीडेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। क्रिएट DA50 डू फॉलो एसईओ बैकलिंक फॉर प्रो ऑफ पेज अथॉरिटी लिंक बिल्डिंग। अब ये नहीं करना कि आपने स्पैमिंग कर लेने कि इतने ज्यादा आपने कीवर्ड यूज कर लेने और वो प्रॉपर कीवर्ड यूज भी ना हो रहे हो। ठीक हो गया, ये आपने फर्स्ट स्टेप है, आपने गिग का टाइटल। अब आपको इसका आइडिया हो गया। सेकंड, आपने ना इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपकी जो कैटेगरी है वो किस में आपने पब्लिश करनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कंटेक्चुअल बैकलिंक के रिलेटेड है, इधर से आपको ये आइडिया मिल जाएगा। इसको आप ओपन कर लें। जो मेन है वो डिजिटल मार्केटिंग है, और उसके बाद ये एक हमेशा ये कैटेगरी होती है, फिर सब कैटेगरी और इनर कैटेगरी। और ये कैटेगरी सिलेक्ट होगी हमारी कौन सी है। आप 3 4 को ना ओपन करके देख लेंगे, सब में यही ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। सब ने कौन सा डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है। नेक्स्ट कौन सी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप इधर से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दें, ये हमारी सब कैटेगरी होगी है। और उसके बाद हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, इनर कैटेगरी। तो इनर कैटेगरी हमारी कौन सी है, ऑफ पेज। ठीक हो गया, हमने प्रॉपर टाइटल को फाइंड कर लिया। उसके बाद ये कैटेगरी होगी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइटल के बाद ये आपने 5 टैग यूज करने हैं। पहले आप इसको ये करें कि पहली 10 या 20 गिग को ओपन कर लें, एक एक्सेल शीट बना लें, उसमें आप ये जो टैग शो हो रहे हैं इसको कॉपी करके एक्सेल की शीट में आप इसको पेस्ट कर लें, या वर्ड में या कहीं पे भी इसके सारे यूज कर लें। और जो मोस्टली जो यूज हो रहे होंगे टैग, वो आप इधर इसको पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। जिस तरह, या सेकंड मेथड ये है कि आप ये वाले जो हैं, अगर नहीं आप सर्च करना चाह रहे तो ये मोस्टली सजेस्टेड पॉपुलर टैग होते हैं, आप इसको यूज कर लें। लेकिन बेस्ट वे वही है जो मैंने आपको बताया है कि आप जो मोस्टली, मैं तो इस पे सर्विस पे काफी टाइम से काम कर रहा हूं, मुझे आइडिया है कि कौन कौन से कीवर्ड सर्च वगैरह हो रहे हैं। तो आप बेस्ट वे यही है कि आप 10 गिग्स को ओपन कर लें, उसमें जो मोस्टली टैग यूज हो रहे हैं उसको आप एक्सेल या वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लें। उसमें जो मोस्टली 5 टैग यूज हो रहे हैं वो आप इसको कर लें, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें क्यों जरूरी हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने एक कीवर्ड आपके सामने सर्च किया है, कंटेक्चुअल बैकलिंक। इस पे कितनी ज्यादा सर्विसेज हैं, 27,000 सर्विसेज हैं। तो अगर जो बाकी जो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमाइजेशन का, जिसमें मैं आपको टाइटल का बता रहा हूँ, टैग का बता रहा हूँ, इमेज होगी, डिस्क्रिप्शन होगी। अब ये जितनी 2700 पर्सन है, इनमें सबने तो नहीं अपना प्रॉपर टाइटल को ऑप्टिमाइज किया होगा, टैग को ऑप्टिमाइज किया होगा, इमेज को ऑप्टिमाइज किया होगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह को ऑप्टिमाइज किया होगा। तो बेस्ट वे ये है कि पहले आप कीवर्ड सर्च पे टाइम ले लें, कीवर्ड फाइंड कर लें, उसमें देख लें कि जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड है उस पे ऑर्डर है या नहीं है। 10 गिग्स ओपन कर लें, देख लेंगे अगर उन पे ऑर्डर है, फिर उसका प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके कंपटीटर से आइडिया लेके अपना एक टाइटल बना लें जिसमें मैक्सिमम कीवर्ड को आप यूज कर लें। जिस तरह मैंने ये आपको भी बताया कि मैंने एक टाइटल को फाइनलाइज किया, उसमें मैक्सिमम मैंने अभी आपको काउंट करके बताया कि 9 कीवर्ड मैंने उसमें यूज कर लिए हैं। तो आप इससे ज्यादा वो यूज हो गया, प्रॉपर आपने टाइटल कर लिया, उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है टैग को आपने करना है। टैग के लिए वो फाइवर क्विक व्यू है, आप उसको इंस्टॉल कर लें, नहीं तो आप मैनुअल कर लें। तीनों मैंने आपको बता दिए। या आप 10 गिग ओपन करके उधर से एक्सेल शीट में उनको ऐड करके जो पॉपुलर यूज हो रहे हैं उनको आप यूज कर लें। सेकंड मेथड पे ये फाइवर क्विक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं पहले इंस्टॉल किया था। इससे ना ये मसला आता है, इसको आप सिर्फ सर्च के लिए यूज कर लें, फिर उसके बाद इसको ऑफ कर दें। जिस तरह वो वीडियो में आपने देखा था कि वो
क्रैश कर रहा था। अब ये देखें जिस तरह रिलोड होगा इधर टैग शो हो जाएंगे। और थर्ड अगर नहीं वो दोनों करना चाह रहे तो ये जो सजेस्टेड कीवर्ड होते हैं आप इनको यूज कर लें। अब ये देख लेंगे ये आपको ये टैग शो करवाएगा। इतने ये रिफ्रेश होकर टैग हो रहा है। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ चीजें वगैरह। सबसे पहले आपने जो गिग है, गिग का टाइटल बनाना है। गिग किसे कहते हैं ये मैं आपको बताना भूल गया। गिग जिस तरह फॉर एग्जांपल जो आपका न्यू लेवल सेलर होता है उस पर वो 7 गिग्स अलाउ करता है। 7 गिग्स का मतलब होता है कि आप एक तरह की 7 दुकान ओपन कर रहे हैं। जिसने लेवल 1 होता है वो 10 अलाउ कर देता है, लेवल 2 पे 20 अलाउ कर देता है। तो मैक्सिमम अगर आप अकाउंट अगर आप न्यू सेलर हैं तो मैं आपको कहूंगा 7 की 7 गिग्स बना लें। उसको डिफरेंट कीवर्ड वगैरह टारगेट करके आप इसको यूज कर लें। जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उसको ऑर्डर आ जाएंगे, बाकी आप उसको मूव कर लें। गिग टाइटल हो गया। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी का अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा कि आपकी किससे रिलेटेड कैटेगरी है तो आप उस पर सर्च कर ले। फाइवर पे आप जिस तरह कीवर्ड को सर्च करेंगे वो आपको 3 से 4 गिग ओपन करेंगे, आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी और इनर कैटेगरी का आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जो थर्ड है वो टैग वगैरह फाइंड करना है। टैग के मैंने आपको मेथड बता चुका हूँ जिस तरह आपने करना है। ये जिस तरह रिफ्रेश होता है मैं भी आपको और उसके बाद ये इंडस्ट्री जो जो आप जिससे रिलेटेड बैकलिंक वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इसके लिए कंफ्यूज हैं तो जिस तरह ये आप ये प्लगइन थोड़ा सा डिस्टर्ब करिए आप इसको ना ये देखें ये कीवर्ड सर्च किया तो ये देखें ये आपको जो इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है, सॉरी ये देखें ये इधर आ रही है टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन जो मोस्टली यूज हो रही होगी। आप इसको यूज कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया। और उसके बाद जिस जिस कंट्री को आप टारगेट करके बैकलिंक वगैरह प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज होगी वेबसाइट की वो कौन कौन सी होगी। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये देखें ये अब वर्क करने लगे। ये देखेंगे ये आपको बता रहा है कि जो मोस्टली जो टैग वगैरह यूज कर रहे हैं, देखिए बैकलिंक यूज कर रहा है, एसईओ बैकलिंक हो गया, कंटेक्चुअल बैकलिंक हो गया। तो हमने इसमें से इसको दोबारा वापस लाके इसमें से एसईओ बैकलिंक यूज हो गया, फॉलो बैकलिंक हो गया, मैनुअल हो गया, इसको हम रिमूव करके एक बैकलिंक वाला टैग यूज कर लेते हैं। ये मैंने यूज नहीं किया। ठीक हो गया। प्राइस के लिए आप इधर जाएं, आप इस चीज को सर्च करें। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये आपने सिर्फ सर्च करने के बाद इधर से जाके इसको ऑफ कर दें, वो इससे फिर वो इशू करता है फाइवर, आपको कैप्चा वगैरह बार बार आता रहेगा। तो डिफरेंट गिग वगैरह ओपन करके जो आपके कंपटीटर हैं, बेस्ट यही आइडिया कि आपको कंपटीटर से अपना आइडिया ले लें। और ये कोशिश करनी है कि अगर गिग का प्राइस ये फॉलो में करना, ये आप देखें कि अगर आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उधर से आप इसको कंप्यूटर से आइडिया ले लें कि ये कितनी इन्होंने प्राइस वगैरह रखी हुई है और इस प्राइस में क्या क्या चीज़ दे रहे हैं।
प्राइस पे आपने इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर इधर फॉर एग्जांपल वो $80 में बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसकी प्राइस कर लें $70 कर लें, मिनिमम का $60 कर लें। ये ना करें कि जो आपके कंपटीटर हैं वो आपको अपना प्राइस वो जो काम करके दे रहे हैं $60 में, आप $5 में करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा इशू ये होगा कि आप $5 प्राइस तो मेंशन कर देंगे। अब जो आपके पास सर्विस परचेज करने आ रहा है उसको आइडिया भी है कि ये चीज़ इतने में हो रही है, लेकिन आप कम प्राइस करके मेंशन करेंगे तो उसमें ये इशू होगा कि उसको लगेगा इसको ये काम नहीं आता, लो प्राइस की हुई है इसने, वो उसका ट्रस्ट नहीं रहता और फिर वो कम प्राइस में आपको डिस्टर्ब भी ज्यादा करता है। तो आपकी जो क्वालिटी उसको प्रोवाइड कर दें, लेकिन जो प्राइस में वो चीज आप उसको कम ना करें। ठीक हो गया। जिस तरह अब फॉर एग्जांपल मैं इधर ये देखें, ये जिस तरह ये प्राइस वगैरह मेंशन की हुई है, ये मंथली एसईओ रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ 10 एसईओ बैकलिंक, 50 एसईओ बैकलिंक, 100 एसईओ बैकलिंक। ठीक हो गया। और उसके बाद जो ये वेबसाइट है, तो इसका मेंशन कर देना है कि आपकी जो वेबसाइट है जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनका DADR कितना है। ठीक हो गया। जो पैकेज है उसमें आपने मेंशन कर देना है कि कितने बैकलिंक हो गए, और इधर डिस्क्रिप्शन में आपने मेंशन कर देना है कि ये इनकी जो अथॉरिटी है DA वगैरह ये कितना है। सेकंड, ये डिलीवरी अगर आप 1 डे में डिलीवरी कर सकते हैं तो बेस्ट ये है कि इसकी डिलीवरी 1 डे कर दें। ये डिलीवरी टाइम अगर नहीं कर सकते, जितना आप इजीली इसको कर सकें ये ठीक हो गया। ऑफ पेज इसमें जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। ठीक हो गया। प्राइस का मैंने आपको आइडिया बता दिया कि आपने उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है प्राइस को। ठीक हो गया। अगर आप एक्स्ट्रा, ये आ जाता है ऐड एक्स्ट्रा में कि जिस तरह फॉर एग्जांपल 10 हाई DA गैस पोस्ट, तो इधर आप इसको मेंशन कर लें कि आई विल गिव यू हाई DA। ठीक हो गया। ये आप इसको मेंशन कर लें। एक्स्ट्रा में ये होता है कि जो चीजें वगैरह इधर आपने नहीं की हुई है इधर मेंशन करके वो एड ऑन जिस तरह कहते हैं वो परचेज करना हो। ये इधर तक हो गया। और अगर आपने डिलीवरी टाइम इधर 3 डे किया हो, अगर आप एक्स्ट्रा डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो इधर से आप 1 डे डिलीवरी करके इसको जो आप क्लाइंट को एक्स्ट्रा चार्ज करना चाह रहे हैं वो आप इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। और बैकलिंग लेंसेज वगैरह अगर आप करके दे रहे हैं, अगर एडिशनल फार्म वगैरह का बैकलिंग दे रहे हैं वो इधर आप सिलेक्ट करें। एड एक्स्ट्रा में जो आपकी प्राइस है वो इधर आप इसको मेंशन करके कर लें। ठीक होगा। ये स्टेप हो गया क्लियर। उसके बाद ये जो हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। जो अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है वो आपको फ्रॉम स्क्रैच मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने सेकंड आपको बताया था कि टाइटल और टैग को आपने किस तरह प्रॉपर सर्च करना है, टाइटल की क्यों जरूरत आती है, जो हमने कीवर्ड फाइंड करना है वो क्यों करना है, टैग वगैरह प्रॉपर क्यों यूज करने हैं। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप गीक को रैंक कर लेंगे तो वो क्लाइंट आएगा वो आपकी डिस्क्रिप्शन को रीड करेगा। डिस्क्रिप्शन में आपने ये चीज लाजमी करनी है। अब ये देखें जिस तरह मैंने ये अभी एक डिस्क्रिप्शन लिखी थी आपके लिए ये वीडियो के लिए,